हाय फ्रेंड्स, आज हम एक आईटी पर्सन के साथ बैठे हैं जिनका नाम है केशव गोस्वामी सर, जिनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है और वो कंप्यूटर सेलिंग और मेंटेनेंस का काम भी करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके सर के सामने आए हैं रिलेटेड कंप्यूटर मॉनिटर ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह। तो दर्शकों, आज परिचय करके दे रहा हूँ आपके सामने केशव गोस्वामी सर से। सर, धन्यवाद हम लोगों के साथ आने के लिए। एक्चुअली मैं थैंक यू इसके लिए कि आपने कुछ जानने की कोशिश किया इसके बारे में। हाँ, हर कोई इसके बारे में इतना नॉलेज रखने की कोशिश नहीं करता। बस बाज़ार में जाते हर कोई ऐसा ही बोलता है कि आप मुझे एक अच्छा मॉनिटर दे दीजिए, एक बड़ा मॉनिटर दे दीजिए, लेकिन कोई इसका स्पेसिफिकेशन जानना नहीं चाहता। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल होगा। तो चलता है मार्केट ऐसे ही। हर एक्चुअली 90% लोगों का यही डिमांड है कि हमको बड़ा चाहिए, हाँ कुछ अच्छा दिखा दीजिए। तो ऑब्वियसली कोई दुकान पे कोई जाएगा तो आपको तो आपका एक नॉलेज रहना चाहिए इसके बारे में, नहीं तो दुकान जो बोलेगा आपके लिए वही अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि आपको अभी एक मॉनिटर लेना है, हाँ तो मॉनिटर आज के दिन पे मार्केट पे आपका 15 इंच से शुरू हो जाता है। 15 इंच है मार्केट पे, 17 इंच है, 18.5, 19, 20, 22, 24, 27, 32 इंच तक मार्केट पे अवेलेबल हो जाता है 15 इंच से। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। देखिए जैसे कि लाइक एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको समझ लीजिए आपने एक बड़ा मॉनिटर ले लिया, 32 इंच ले लिया, तो सबसे खराब जो एक्सपीरियंस होगा आपका, आप इससे एकदम सामने बैठ के आप काम ही नहीं कर पाएंगे। ये इतना बड़ा स्क्रीन हो जाएगा तो देखने में तो अच्छा लगेगा दूर से, लेकिन आप इसके सामने बैठ के आपका जो छोटा मोटा जो एक फिनिशिंग का काम है वो आप ठीक तरह से कर ही नहीं पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपका घर के हिसाब से आपका एक मॉनिटर लेना चाहिए। ओबियसली ये 22-24 इंच सबसे बेस्ट है। और अभी 15 इंच मत लीजिए। 15 इंच एक्चुअली क्या होता है, इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए या छोटा मोटा दुकान पे छोटा मोटा काम के लिए यूज़ होता है, या सबसे इम्पोर्टेंट है 15 इंच आज के दिन पे जो है सीसीटीवी में यूज़ होता है, बस डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो आपके लिए मॉनिटर जो है, मॉनिटर सबसे बेस्ट होगा। आपका जो बेस्ट रेंज है आपका साइज़ के लिए, सबसे पहले 18.5 to 24 इंच जितना भी मॉनिटर है आपके लिए बेस्ट है। एक चीज़ अभी नेक्स्ट, अब मैं अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इसके मॉनिटर के ऊपर, तो आ जाता है कि मॉनिटर देखिए पहले एक ज़माना था जब CRT मॉनिटर होता था, बड़ा बड़ा मॉनिटर होता था। अभी उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, आ गया हमारे पास LCD मॉनिटर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा पतला हो गया, लेकिन अभी भी पूरा एकदम मुझे आउटपुट में जो दिखना है वो 100% नहीं हो रहा था। पावर कंजम्पशन भी थोड़ा ज़्यादा था, इसके लिए अभी मार्केट पे यूज़ हो रहा है LED मॉनिटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप आज के दिन पे मार्केट पे जो भी मॉनिटर है या तो LED है या तो बैकलाइट LED है। LCD मॉनिटर के पीछे से LED का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, बैकलाइट LED है। ठीक है, तो आज के दिन पे देखिए आप कॉमनली यूज़ करेंगे तो नॉर्मली 18.5, 19, 20 जो मॉनिटर है आपके लिए बेस्ट है। आप किसी भी ब्रांड का, जैसे कि मार्केट में आज के दिन पे क्या चल रहा है, आपका LG मिल जाएगा, आपको सैमसंग मिल जाएगा, डेल, BenQ, बहुत सारा कंपनी है। आपको बस देखना है कि कोई कुछ स्टाइल देखता है, कोई इसका मतलब कलर करेक्शन क्या होता है वो देख लेता है। अगर आप स्पेसिफिकेशन के लिए बात करें तो कलर करेक्शन एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है आपके लिए, जो बस गेमिंग के लिए और लाइक कुछ समथिंग एडिटिंग के लिए जो होता है, जहाँ पे कलर का काम ज़्यादा है, हाँ एक कलर का एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए आपके लिए, तो हाँ वहाँ पे कलर करेक्शन वाला मॉनिटर चाहिए। इसी जगह पे आपका जो सब LED कंपनी है, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आज के दिन पे यूज़ हो रहा है जिसको बोला जाता है IPS टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो आपको बस यही देखना है कि 2-3 चीज़ आपको एक अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ अगर एक मॉनिटर आपको खरीदना है आज के दिन पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो साइज़ आप आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। आप बस देखिए कि ये IPS टेक्नोलॉजी है क्या। IPS में देखेंगे तो एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा साइड से भी देखेंगे तब भी आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, और 2-3 चीज़ देखना, एक होता है आपका हर मॉनिटर का एक रिफ्रेश रेट होता है, लाइक 60 से शुरू होता है, 60 मिल जाता मार्केट पे मिल जाएगा, 75, 94, 110, 120, 144 मिल जाएगा। कॉमनली मार्केट पे जो चल रहा है वो आपका
60 हर्ट्ज का आपका रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ इससे आप पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको मतलब प्रोफेशनली कुछ अच्छा आउटपुट चाहिए वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 75 प्लस कुछ लीजिए, 75 या 75 पार्ट्स रिफ्रेश रेट वाला एक मॉनिटर लीजिए बस। है यहाँ पे अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन तो खत्म नहीं होता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे बस मैं क्या रिफ्रेश रेट के पीछे ही भागूँ? नहीं, रिफ्रेश रेट के साथ उसका आईपीएस टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसका एक रेस्पॉन्स टाइम होता है, आप हर स्क्रीन का एक रेस्पॉन्स टाइम रहता है, लिखा रहता है, एक्चुअली हम फॉलो ही नहीं करते इसको। 1 ms 2 ms 3 ms कितना जल्दी वो रेस्पॉन्स करेगा, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप सब कुछ देख के पहले सबसे पहले आप इसके लिए स्टडी कीजिए। कुछ नहीं हुआ तो आप यूट्यूब में जाइए, हज़ारों वीडियो मिल जाएगा, इसके लिए स्टडी कीजिए स्पेसिफिकेशन का। हाँ, आज के दिन पे मैं भी बिजनेस करता हूँ, हर कोई किसी का एक ही डिमांड है, दादा बॉर्डरलेस एलईडी है क्या है? अरे बॉर्डरलेस क्यों नहीं मिलेगा, सब है, लेकिन आप स्पेसिफिकेशन में ध्यान दीजिए। आप बॉर्डरलेस, नीचे वाला स्टैंड अच्छा, इसमें पैसा बर्बाद करके क्या होगा? आपको जो आउटपुट है इससे आउटपुट देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा। और आज के दिन पे कुछ लो रेट सस्ता कंपनी का भी मिल जाता है मार्केट पे, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले आप अगर ब्रांड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में वारंटी के बारे में खबर लीजिए। जो अच्छा वाला कंपनी है, हर कोई कंपनी आज के दिन पे 3 इयर्स वारंटी दे रहा है, और जो लोकल या थोड़ा चीप लेवल का है वो हर मॉनिटर में आपको 1 ईयर वारंटी दे रहा है। तो आप इससे पता चल जाएगा कि आपका ब्रांड कौन सा अच्छा है, ब्रांड वैल्यू देख के कीजिए। 3 इयर्स वारंटी वाला ही मॉनिटर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। और थोड़ा देखिए उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है और कलर करेक्शन का क्या है, आईपीएस पैनल है, यानी थोड़ा 2-3 चीज़ देख लीजिए, हो जाएगा। हाँ, अभी बीच में मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ, एक छोटा मोटा कुछ। बहुत किसी का सवाल है कि मेरा आज के दिन पे तो मेरे घर में स्मार्ट टीवी है, मैं टीवी से क्या मॉनिटर का काम चला सकता हूँ क्या? हाँ, आप चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका टीवी का काम टीवी में ही अच्छा होता है, मॉनिटर का काम मॉनिटर में अच्छा होता है। ये पहले में जो बोला था आपका एक रिफ्रेश रेट वाला इशू है। एक्चुअली क्या होता है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट आपका 60 से स्टार्टिंग होता है, इसका स्टार्टिंग है 60 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन आपका जो घर में स्मार्ट टीवी है, जितना भी महंगा हो, स्मार्ट हो, नॉर्मल फुल एचडी हो, आपके टीवी के लिए एकदम 100% है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट 50 होता है। तो अगर आप बिगिनर से तो आपको इतना इशू नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन आप एक साथ अगर एक ही सीपीयू से 2 कनेक्शन देंगे, एक टीवी में एक मॉनिटर में, आपको पता चल जाएगा। एक सस्ता मॉनिटर भी, मुझे जो नॉलेज है, एक सस्ता मॉनिटर भी आपको थोड़ा अच्छा आउटपुट देगा इसमें। कि टीवी खराब नहीं है आपका, लेकिन टीवी इसके मतलब इस प्रोसेसर के साथ इतना नहीं कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका रिफ्रेश रेट कम है। टीवी देखने के लिए वो बेस्ट है, वो अपने जगह पे। हाँ, मॉनिटर में भी आप अगर टीवी देखेंगे तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड कीजिए। टीवी का काम टीवी में अच्छा है, मॉनिटर का काम मॉनिटर में अच्छा है। थैंक यू सर, आपका वैल्यूएबल जो आपने जो हम लोगों को मॉनिटर के बारे में कुछ बोले हैं, बहुत सारे जो हम लोगों का दर्शक है फ़ायदा ही रहेगा उन लोगों के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, आजकल का जो मार्केट में हम लोग जब खरीदने जाता है ग्राफिक्स कार्ड, तो इतना मतलब रेट क्यों ज़्यादा है? पहले तो इतना ज़्यादा रेट था नहीं ना मार्केट में ग्राफिक कार्ड का, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली क्या है, ग्राफिक्स कार्ड आपको मैं इतना डिटेल्स तो पूरा बताऊंगा तो आप इतना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिंपली बता देता हूँ कि ग्राफिक्स कार्ड में एक्चुअली क्या है, आज के दिन पे पिछले 6-7 महीने से एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनली कुछ बिटकॉइन का माइनिंग का काम है। इसके लिए एक्चुअली मार्केट पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 2 ही कंपनी एक्चुअली, जो ग्राफिक्स कार्ड तो हर कोई कंपनी बना रहा है, आज के दिन पे बहुत कंपनी है, लेकिन उसका जो मेन चिपसेट है, ग्राफिक्स का जो जीपीयू है, जीपीयू एक्चुअली पूरा इंटरनेशनल मार्केट पे 2 ही कंपनी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, AMD और एनवीडिया। अभी क्या हो रहा है, उसका 80 से 85% ग्राफिक्स कार्ड बिटकॉइन माइनिंग के लिए उठा दिया गया, एक ही साथ सब मार्केट से आउट हो गया। तो ऑब्वियसली जो बचा कुचा कुछ रह गया, तो डिमांड इतना हाई हो गया कि इसके लिए रेट 4-5 गुना हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट पे आज के दिन पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड है। सस्ता वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है, पुराना टेक्नोलॉजी का जो ग्राफिक्स कार्ड है, वो सब मार्केट पे है, उसका रेट 10% बढ़ा है, 10 से 15% बढ़ा है। लेकिन जो आज के दिन के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, वो बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के दिन पे।
तो आज के दिन पे मार्केट पे क्या है, ग्राफिक्स कार्ड जो है 1 GB से आज के दिन पे भी मिलता है। 1 GB कार्ड, 2 GB कार्ड, 3 GB कार्ड भी तो किसी किसी जगह कभी कभी मिल जाता है, 4 GB कार्ड है, 6 GB कार्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका जो टेक्नोलॉजी है इसका, इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रहा है। लाइक मैं एक 4 GB कार्ड का एग्जांपल देता हूँ। एनवीडिया का आपका 730 सीरीज का एक कार्ड आता है जो एक्चुअली 4 GB कार्ड है। हाँ, तो सब बोलेगा तो 4 GB कार्ड तो है, कोई प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली क्या है, ये सस्ता कार्ड है, वो लो प्रोफाइल कार्ड है आपका, और इसका टेक्नोलॉजी आज के दिन पे भी DDR3 वर्चुअल रैम पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन आज के दिन पे मार्केट पे जो है टेक्नोलॉजी वर्चुअल रैम का टेक्नोलॉजी आपका DDR6 चल रहा है। तो लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही आपका आउटपुट बेहतर होगा और काम आसानी से हो जाएगा आपका गेमिंग में, क्योंकि आज के दिन पे जो गेम आ रहा है मार्केट पे वो नया कार्ड का, नया टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते बनाया जा रहा है। तो 4 GB कार्ड देखने में एक ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन उस 4 GB कार्ड और आज के दिन के 4 GB कार्ड जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन पे 30+ रेट चल रहा है, तो डिफरेंस है। जहाँ पे लो प्रोफाइल जो कार्ड है आपका DDR3 वाला, वो आज के दिन पे भी ऑलमोस्ट 9000 या उसके थोड़ा नीचे आपको ऑफलाइन मार्केट पे आपको मिल जाएगा। 2 GB कार्ड भी है, लेकिन सब DDR3 टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। आज के दिन पे रैम DDR6 टेक्नोलॉजी चल रहा है, और उसका जो GPU का जो एक बीट होता है वो बीट वो उसका भी वो भी ज़्यादा हो गया, 256 बीट वगैरह जो भी है, इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वो भी बहुत ज़्यादा है आज के दिन पे। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप पैसा पे कर रहे हैं, कुछ नहीं। और एक चीज़ बता दूँ, अभी बिटकॉइन इतना ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा 2-3 जगह पे ब्लॉग देखा था इसलिए बोल रहा हूँ। बिटकॉइन लास्ट 6 महीने में कुछ ज़्यादा ही असर कर गया पूरा इंटरनेशनल मार्केट पे। तो अभी मेरे पास जितना खबर है, 2-3 कंट्री में इंटरनेशनल मतलब इसको गवर्नमेंट से बाई फोर्स बंद किया जा रहा है या हो गया। लाइक चाइना में गवर्नमेंट से बंद हो गया बिटकॉइन, अभी भी माइनिंग नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगस्त महीना के आखिरी में कार्ड नॉर्मल हो जाएगा। आपको शायद कुछ थ्रोट सीन ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा कुछ पुराना ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफिक माइनिंग में 3 से 4 महीना कार्ड ही यूज़ होता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेता है लोग 3-4 महीने में, फिर भी थोड़ा पुराना कार्ड भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, और नया कार्ड तो आपका ऑलमोस्ट रिजनेबल रेट पे आपको मिल जाएगा, 1-1.5 महीने में शायद मिल जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे बिटकॉइन ऑफिशियली बंद किया जा रहा है, भैया सॉरी, बिटकॉइन का माइनिंग बंद किया जा रहा है, अभी इतना कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, मिल जाएगा। और आज के दिन पे अगर चाहिए तो 2 GB या 3 GB कार्ड से काम चलाइए। धन्यवाद सर, आपका वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के बारे में भी हम लोगों को पता चल गया, ग्राफिक कार्ड के बारे में भी पता चल गया। तो आगे हम लोग देखेंगे, आपसे और भी गुजारिश रहेगा, मेरे जो सामने इसका जो ब्लॉग है IT रिलेटेड ब्लॉग मैं कर रहा हूँ, तो उनमें रहेगा प्रोसेसर, मदरबोर्ड के बारे में भी आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, आज इतना तक, थैंक यू, धन्यवाद।